हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष इनका इस्तेकबाल सुफियान भाई शेख इनके हाथ से किया जा रहा है। मौलाना से गुजारिश है साबेका सदर राष्ट्रवादी कांग्रेस के साबेका सदर विजू भाऊ साळवे हमारे इनका भी यहाँ पे एजाज किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 105 सादात नगर राहुल नगर के जानिब से यहाँ पे विकास काम का आगाज का ये प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे हमारे तरुण तड़पदार सिल्क मिल के हमारे सब में जाने पहचाने मुदस्सर भाई अंसारी इनका भी यहाँ पे इस्तेकबाल किया जा रहा है। आए सभी लोगों का तहे दिल से मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा कि भाई हमारे लोगों के सामने विकास काम के लिए वो दो बात करे। जो काम शुरू होने जा रहा है वो काम की भी वो यहाँ पे अधिकृत रीत्या घोषणा करेंगे। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह आज सादात नगर के अंदर में एक डेवलपमेंट के काम के उद्घाटन के मद्देनज़र आपके बीच में साबेका सदर विजू भाई साळवे और यहाँ के तड़पदार नौजवान नेता सुफियान भाई और उनके वालिद मतीन भाई मेरे साथ में मौजूद इस इलाके के तड़पदार नेता मुदस्सिर अंसारी भाई, हमारे साथ हमारे अरशद भाई, हमारी बहन और सभी आए माओ बहनों दोस्तों बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अल्लाह का शुक्र है हम लोग औरंगाबाद के अंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हर गली कूचे और वाड़ों के अंदर में लोगों के हाल को जानने की कोशिश कर रहे हैं
और उसका समाधान किस तरह हो सकता है, लोगों की परेशानियां, लोगों का मुस्तकबिल में क्या मसाइल है, क्या काम है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका है और हम लोगों की कोशिश है कि वो सब सवाल जो लोगों से जुड़े हैं उसको छुड़ाने का काम करेंगे। पिछले साल भर से हमारे मतीन भाई ने ये बीड़ा उठाया है कि ये पूरे सादात नगर के अंदर उनकी बहुत तड़प है। दोनों बाप बेटे ने जो बीड़ा उठाया है नौजवान के माध्यम से, माँ बहनों की दुआओं से, कि कोई भी काम सादात नगर में जो बचा हुआ है डेवलपमेंट के नाम पे वो कोई बाकी ना रहे। अभी पिछले दिनों में माँ आघाड़ी की सरकार की तरफ से 12 लाख की निधि लाकर सबसे पहले ड्रेनेज का काम शुरू हुआ जहां पर प्रॉब्लम थे। मैं समझता हूँ काम चालू हो गया। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मतीन भाई को कि हम जाने और पहचाने जाना चाहिए लोगों के मसले पे काम करने। बहुत सारे फोटो बहादुर लीडर होते हैं और अपने महल्ले में होंगे, लेकिन जो लोग हमारे सुख दुख में खड़े होंगे, हमारे काम आएंगे, वही हमारे नेता हो सकते हैं। मतीन भाई की तरफ मैं देख रहा हूँ 1 साल से बोले भाई मेरे वार्ड में कोई काम बाकी नहीं रहना चाहिए, मुझे ये करिए, मुझे वो करिए। अल्हम्दुलिल्लाह 12 डीपी जो है तो इन्होंने यहाँ पर लेकर आया है और केवल लाइट के ताल्लुक से अब कोई काम इंशाअल्लाह सादात नगर में मैं नहीं समझता कि बाकी रहेगा। वो काम की उद्घाटन आज हम करने जा रहे हैं। जहाँ तक रोडों का सवाल है, जहाँ ड्रेनेज का सवाल है, पानी के पाइपलाइन का मसला है, जहाँ भी महल्ले गलियों के अंदर में वो प्रॉब्लम है वो आप मतीन भाई को बताइए। बहुत जल्दी 2-3 रोडों का सीमेंट कंक्रीट का काम निधि लाकर करने का बहुत जल्दी उद्घाटन के लिए दोबारा हम आपके बीच में आएंगे और वो काम को भी कंप्लीट करने का काम इंशाल्लाह करेंगे। और जहां तक के नौजवानों के रोज़गार का सवाल है, हमारी माँ बहनों के रोज़गार का सवाल है, तो हमारे पास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में महिला के नाम से बचत गट है। नौजवान के लिए बहुत सारे स्कीम है। वो मतीन भाई सोफियान से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है वो सोफियान से कांटेक्ट करें। उनके डॉक्यूमेंट बना के उनके मसाइल के ऊपर, उनके रोज़ी रोटी के मसले पर, नौजवानों की नौकरी के मसले पर हम लोग बैठे हुए हैं। विजूराव साड़वे है, मुदस्सिर अंसारी है, हम लोग पूरी ताकत से मतीन भाई और सोफियान के साथ में कंधे से कंधा मिला के सादात नगर के डेवलपमेंट के लिए, माँ बहनें और नौजवानों के मसाइल के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे राष्ट्रवादी के माध्यम से और हम लोगों के माध्यम से। इंशाअल्लाह ऐसा कोई काम, ऐसा कोई मसला बाकी नहीं रहेगा। अगर किसके अपने मसाइल है, चाहे उसका ताल्लुक तहसील से हो, कलेक्टर से हो या पुलिस डिपार्टमेंट से हो, वो मसले अपने मतीन भाई को और सोफियान को बताए, वो मसले का हल भी इंशाल्लाह निकाला जाएगा। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आने वाले दिनों में आपको और हमको मुत्तहद रह के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा यहाँ फड़काने की कोशिश करना है। इसके लिए मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बुलाए और इतने अच्छे अंदाज से आपने प्रोग्राम लिया, हम लोगों का सत्कार किया। मैं सबका तहे दिल से, हमारे सभी नौजवानों का, मतीन भाई का और सोफियान और हमारे सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जहन में अपने रख लेना चाहिए, ये महाआघाड़ी की कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार है, इसलिए संजय सिरसाट भी अपने साथ कंधे से कंधा लगा के अपने साथ में है और उनका भी इस्तेमाल महाआघाड़ी के डेवलपमेंट के लिए हम पूरा करेंगे। और मैं उनका भी, उन्होंने जो मदद किया है, जिन साहब ने हमको सिरसाट साहब, आमदार सिरसाट साहब के पास में ले जाके अपनी बात को मनवाया, हमारी बात को मनवाया, हमारी ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश की। ऐसे शिवसेना के यहाँ के नेता विजय भावले साहब, इनका एजाज़ मौलाना साहब के हाथ से किया जा रहा है। विजय भावले साहब हमारे, मैं विजू भाऊ साबेका, हमारे साबेका अध्यक्ष से विनंती करूंगा
हमारे प्रदेश के महिला अध्यक्ष पश्चिम के यहाँ पे शकीला बाजी यहाँ पे मौजूद है, राष्ट्रवादी के, उनका यहाँ पे एजाज़ किया जा रहा है। इसके बाद में किया जा रहा है, जकिया बाजी आ गया है। यूसुफ साहब सिल्क मिल से पुराने वार्ड अध्यक्ष, इनका भी मैं विजू भाऊ को बोलूँगा बराए मेहरबानी अब 10 मिनट अभी हमारे साथ में जहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है वहाँ पे साथ में चलिए बाजी। यहाँ पे एजाज किया जा रहा है और उनसे यहाँ पे मौलाना साहब का एजाज होने जा रहा है। शकीला बाजी के जानिब से उनके शौहर यहाँ पे उनका एजाज कर रहे हैं। वैसा साबिका सदर हमारे विजू भाऊ सालवे साहब का भी एजाज हो रहा है और हमारे एजाज साहब का हमारे पुराने कार्यकर्ता है राष्ट्रवादी के एजाज सुफियान भाई को बोलेंगे। सुफियान भाई के हाथ से एजाज किया जा रहा है। इधर देखिए। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी एक नंबर गली के अंदर में हमारे मतीन भाई और सुफियान भाई के ज़रिए से आज इलेक्ट्रिक के मसले में 12 डीपी जो छोटी डीपी होती है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफार्मर, छोटा ट्रांसफार्मर तकरीबन 12 ट्रांसफार्मर 14 ट्रांसफार्मर मतीन भाई ने यहाँ पर अवेलेबल कराया है महागाड़ी की तरफ से। और माशाल्लाह इलेक्ट्रिकल के मसले पर, लाइटों के मसले पर इस वार्ड के अंदर में मुझे नहीं लगता कि अब कोई काम बचेगा, और जो कुछ बचेगा उसको भी फौरी कर लिया जाएगा। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कुछ काम ड्रेनेज के है और पानी के लाइन के काम हैं, और काफ़ी रोड अभी इस वार्ड के अंदर में बाकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी से नीदी लाकर सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाने का काम बहुत जल्दी से यहाँ पे शुरू होगा। आने वाली महानगर पालिका के इलेक्शन के पहले, लोग इलेक्शन के बाद के वादे करते हैं, हम बताते हैं इलेक्शन के पहले इंशाअल्लाह रोडों के काम यहाँ पर कंप्लीट करने का काम किया जाएगा। मतीन भाई को राष्ट्रवादी के माध्यम से पूरी ताकत दी जाएगी और उसके ऊपर समाधान निकाला जाएगा। लोगों के और भी कुछ मसाइल अगर यहाँ पर मौजूद है तो लोग उसके मसलों को इन लोगों के पास रखें, उनका भी समाधान इंशाल्लाह निकाला जाएगा। सर, इस वार्ड के अलावा औरंगाबाद शहर में ऐसे कई वार्ड है जहाँ पर आप लोग आपकी आमद का इंतज़ार करेंगे, क्या जवाब देंगे इनको? नहीं, हम तो आमद का इंतज़ार का कहाँ सवाल है। हमने पूरे ग्रीन पट्टे में और जहाँ जहाँ हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के
जो कार्यकर्ते अपने अपने वार्डों में काम कर रहे हैं, सभी लोगों को हमने काम और प्लानिंग में लगाया है। जहाँ का भी मसला हमको लगता है कि यहाँ काम करना चाहिए, वहाँ उस तरीके से हम लोग प्लानिंग करके काम कर रहे हैं। बहुत सारे जगह पे काम शुरू हो गया है और बहुत सारे जगह काम शुरू होने वाला है। आपको अगर कोई इत्तला है किसी भी वार्ड की, आप हमारे उस वार्ड के ज़िम्मेदार के सामने वो बात रखें, वो प्रस्ताव आते ही हम लोग वहाँ भी काम शुरू करते हैं। पहले तो मैं देखो ये कहना चाहूँगा, अभी तो हमने जो 2-3 महीने पहले से हमने वार्ड के हालात को देखकर हम उतरे हैं काम के अंदर। जो यहाँ के एग्जिस्टिंग लोग थे उन्होंने कुछ ध्यान दिया नहीं, कोरोना का भी था, महानगर पालिका का भी थोड़ा प्रॉब्लम था फंड्स का। तो हमने ऐसा किया, हमने राष्ट्रवादी में प्रवेश करने के बाद ये वार्ड के हालात देखे। हालात के बाद जो हमारे सदर थे विजू भाऊ, कदीर मौलाना, महाविकास आघाड़ी में संजय सिरसाट साहब, इनके सामने हमने मुद्दे रखे। थोड़ा टाइम लगा पर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चालू हो गया। 10 नंबर में भी हमने ड्रेनेज का काम चालू किए सिरसाट साहब की निधि से। यहाँ भी MSCB के 14 ट्रांसफार्मर लेके आए। और हमारी ये गुजारिश है कि जिसके भी जो भी मसले वार्ड को लेके, डिपार्टमेंट हो, कलेक्टर ऑफिस हो, कुछ भी हो, हमारे पास आइए, हम उसका पूरा समाधान निकालने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। शेख सुफियान, शहर उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस। शुरू कर दिया राष्ट्रवादी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये बोलना चाहूँगा, पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे जिले के उपाध्यक्ष सैयद मतीन भाई और उनके बेटा सुफियान, ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, 1 साल भर से, कि यहाँ पर इस एरिया में, सादात नगर एरिया में इनका काम बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ ही दिन पहले यहाँ पर ड्रेनेज लाइन का काम हुआ और अभी आज काफ़ी नेता हैं यहाँ पर इस एक प्रभाग में, एक पंचक्रोशी में, लेकिन कोई काम नहीं करता है। जनता को सिर्फ आश्वासन देते हैं। लेकिन ये दोनों बाप बेटे इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि यहाँ के काफ़ी लोगों को मुझे फ़ोन भी आते हैं कि भाई ये मतीन भाई और सुफियान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि आज हमारे नेता सैयद अब्दुल कदीर मौलाना साहब के हाथ से ये इस एरिया में काफ़ी दिनों के यहाँ के आवाम को जिसका इंतज़ार था, ये ट्रांसफार्मर, एक नहीं 14 ट्रांसफ़र इन दोनों के मदद से, और हमारे महाविकास आघाड़ी के सरकार के जो मंत्री हैं संजय बाबू सिरसाट, इनके निधि में से उन्होंने हमको मदद किया और उन निधि में से यहाँ पर अब 14 ट्रांसफार्मर लग रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। एक ट्रांसफ़र जल्दी कोई काम नहीं करता। जैसे कि मैंने बोला, काफ़ी लोग हैं आश्वासन देने वाले। और यहाँ पर मैं आकर ये चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हमारे जो हाईकमांड है आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, इनका हमेशा कहना है कि 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण, ये डोळ्यासमोर ये नज़र के सामने रख के यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि भाई इलेक्शन को सामने रख के काम, नहीं, ऐसा नहीं है। हम साल भर से ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ में, यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता अगर हमारे साथ में है तो यहाँ पे भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही परचम लहराएगा। और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि यहाँ आवाम को इस आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक चेहरा है मतीन भाई और उनका बेटा है सुफियान। इनके पीछे पूरे ताकत से, पूरे समर्थन के साथ खड़ा रहिए इंशाल्लाह। जय राष्ट्रवादी। आज वार्ड सादात नगर, राहुल नगर, वार्ड क्रमांक 105 के गली नंबर 1 में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को लेके जो कुछ भी काम का आगाज़ हो गया है, मौलाना साहब और विजू साहब के हाथ से यहाँ पे 14 ट्रांसफार्मर का काम यहाँ पे होने जा रहा है, जिसका पहले डीपी का अभी यहाँ पे इनके हाथ से नारियल फोड़ के उद्घाटन हुआ। इसी किस्म से हमारे शिवसेना के आमदार संजय सिरसाट साहब, उनके वैयक्तिक आमदार निधि में से उन्होंने 12 लाख रुपए का निधि यहाँ पे सादात नगर वार्ड क्रमांक 10, 11 और 12 के लिए ड्रेनेज लाइन के लिए दिए और लोग जानते हैं वहाँ पे भी काम का आगाज़ हो गया है। इलेक्शन के पहले इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि ये वार्ड में कोई काम सिल्लक नहीं रहेगा। लोग जो कुछ भी है इलेक्शन में मुझे चुन के दो, मैं आपके ये काम करूँगा, फलाना काम करूँगा, ऐसे वादे रहते और उस पर इलेक्शन रहता। ये हमारा उल्टा काम है। हम पहले पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं और बाद में फिर लोगों के सामने हम राष्ट्रवादी को वोट के लिए सामने जाएंगे। इंशाल्लाह यहाँ पे राष्ट्रवादी को बहुत मजबूत करेंगे। इसी किस्म का यही पैटर्न लेके हम शहर में काम करेंगे राष्ट्रवादी का।